बुहेरा अरब में बनने वाले तूफान बिपरजॉय के बायस ठट्टा, सुजावल, बदीन और में 300 से 400 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। कराची में भी 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। समंदरी तूफान कराची और ठट्टा से 600 किलोमीटर दूर, शिद्दत बरकरार। मरकज के गिर्द 30 से 40 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा तक है। तूफान 15 जून की दोपहर केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान से गुजरेगा। केटी बंदर पर 10 से 12 फीट लहरें उठने 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झक्कड़ चलेंगे। कराची, हैदराबाद, ठट्टा और मीरपुर खास में बारिशों और तेज हवाओं का सिलसिला कल शुरू होने की पेशगोई। कराची की इमारतों से अब तक बिल बोर्ड्स नहीं हटाए गए। तूफान के पेश नज़र सी व्यू रोड मुकामी रेस्टोरेंट से खयाबान इत्तेहाद तक बंद। साहिल पर जाने पर पाबंदी। तूफान के जेर असर कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। केटी बंदर बिपरजॉय के निशाने पर। महकमा मौसमियात की पेश गोइयों और मुमकिन खतरात के बावजूद इंतजामिया का नामो निशान नहीं। शहर को बिफरे समंदर से महफूज रखने के लिए हिफाजती बंद पर किसी की तवज्जो नहीं। बंद टूट फूट का शिकार। मखदूश बंद ने शहरियों को परेशान कर दिया। बदीन 0 पॉइंट पर माहीगीरों ने अपनी कश्तियां साहिल पर खड़ी कर दी। माहीगीरों के समंदर में जाने और शिकार पर पाबंदी आयद। माहीगीरों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद भी बारिशों से मुतासर होने का खदशा। कचरे से भरे बरसाती नालों ने खतरे की घंटी बजा दी। समंदरी तूफान बिपरजॉय के सबब भारतीय शहर मुंबई के साहिल पर बुलंद लहरें। तूफानी हवाओं के बायस मुतादिद परवाजें मनसूख, रनवे बंद। भारतीय रियासत गुजरात में भी तूफान बिपरजॉय के सबब तेज हवाएं, बुलंद लहरें। 13 से 15 जून तक शदीद बारिशें मुतवक्के। भारतीय महकमा मौसमियात ने कच्छ और सौराष्ट्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान पहुंचने वाले रूसी तेल से भरे जहाज को ऑफलोड होने में 3 दिन लगेंगे। वजीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, रूस से 1 लाख टन तेल का मुआहदा है। 2 जहाज आएंगे। पहली 2 शिपमेंट से इस्तेमाल करने के बाद रूस से मजीद तेल खरीदेंगे। आने वाले दिनों में तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा और आवाम को रिलीफ मिलेगा। वजीर ममलिकत पेट्रोलियम ने यह भी बताया कि अजरबैजान से हर माह LNG की एक सस्ती कार्गो खरीदने का मुआहदा भी हो चुका है। ग्रीन हाइड्रोजन से मुतालिक अमेरिका से बातचीत चल रही है। बोले, साबिक वजीर आज़म ने अमेरिका से कभी लड़ाई कभी दोस्ती करके खारजा पॉलिसी खराब की। इस्लामाबाद की तरफ वाले मारगला के पहाड़ों पर दरख्त नजर आते हैं। दूसरी तरफ माइनिंग हो रही है। जंगलात की जमीनों पर तजावुजात कायम की जा रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। हुकूमती वकील ने बताया कि मारगला हिल्स का वो इलाका खैबर पख्तूनख्वा में आता है। अदालत ने कहा, सूबाई हुकूमतें बताएं कितने दरख्त बेचे गए, अब तक कितने दरख्त लगाए गए, क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत महकमा जंगलात की जमीन लीज पर दी जा रही है। सूबाई हुकूमतों के वकला ने कहा, अदालती फैसले की रोशनी में तमाम लीजेस मनसूख कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मारगला के पहाड़ों पर माइनिंग और सूबों से जंगलात की जमीनों को वागजार कराने से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। तुम्हें यह हक है कि मुल्क दुश्मन की चौखट पर जाकर अपनी हिमायत में वोट मांगो। हमें मुंतखब नुमाइंदों से वोट मांगने का हक नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी के अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान पर वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिकस्त को देखकर हाफिज नईमुर रहमान ने जिस तरह लसानी सियासत का आगाज किया वो काबिल मुजम्मत है। जमात इस्लामी के अपने लोग हाफिज नईमुर रहमान के रवैये से नाला है। ये भी कहा कि जमात इस्लामी सिर्फ MQM के बाइकआउट की सूरत में जीत सकती है या फौजी आमिर की मौजूदगी में। इन दोनों में से कोई एक काम हो तो जमात इस्लामी का मेयर निकल कर आता है। समझ नहीं आता जमात इस्लामी की मकबूलियत को कराची टोल प्लाजा पर ब्रेक क्यों लगा हुआ है। हाफिज नईमुर रहमान कराची का मेयर बनेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दावा। कहा, आसिफ जरदारी जमात इस्लामी के मैंडेट को तस्लीम करें। धांधली के जरिए लोगों की आवाज को नहीं दबा सकते। अब कौम बेदार हो गई है। तहफ़्फ़ुज़ कराची मार्च से खिताब। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात में सबसे ज्यादा सीटें जमात इस्लामी ने ली। शहर के मैंडेट पर वडेरे कब्जा करना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का ऐलान। मेयर कराची के इलेक्शन में किसी को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। किसी को गैर कानूनी हिरासत में नहीं रखेंगे। गिरफ्तार मुंतखब नुमाइंदों की इलेक्शन के रोज हाजिरी यकीनी बनाएंगे। एडवोकेट जनरल सिंध की हाई कोर्ट को यकीन दहानी। अदालत ने कहा, अगर कोई हिरासा कर रहा है इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ कार्रवाई करे। मुंतखब नुमाइंदों की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। अदालत ने मेयर कराची का इलेक्शन मुलतवी कराने से मुतालिक PTI के UC चेयरमैन की दरख्वास्त निपटा दी। मुल्क में करप्शन बढ़ती जा रही है। पहले नैब की अपनी इस्लाह कर रहे हैं। हमारी कोशिशों के नतायज कुछ अरसे बाद नजर आ जाएंगे। वादा है कि नैब को उसका खोया हुआ वकार वापस दिलाएंगे। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट का तकरीब से खिताब।
कहा मुतासरीन की मदद के लिए नई पॉलिसी बना रहे हैं, मुलजिमान को सजा देना अदलिया का काम है। लाहौर में चेयरमैन नैब नजीर अहमद हाउसिंग स्कैंडल और करप्शन केसेस के मुतासरीन में 4 अरब रुपए मालियत के चेक तकसीम करेंगे। शिमाली वजीरिस्तान मीरान शाह में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान और सिपाही मोहम्मद जमान की पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में तदफीन। सीनियर हाजिर और रिटायर्ड अफसरान, सिपाहियों और दीगर की बड़ी तादाद शरीक हुई। तीनों जवान मीरान शाह में दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अन चौधरी ने कहा है कि इनकी जमात आइंदा आम इंतखाबात के दौरान मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकती है। जियो न्यूज के प्रोग्राम जरगा में मेजबान सलीम साफी से बातचीत। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई डील का नतीजा करार दे दी। कहा, जो अडयाला से रिहा होकर दोबारा गिरफ्तार न हो और घर चला जाए तो इसका मतलब है कि उसने जरूर कोई ना कोई मुआहदा किया है। बोले, मुश्किल वक्त में चेयरमैन पीटीआई के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। शाह महमूद कुरैशी भी बिल आखिर पीटीआई छोड़ देंगे। अगर एमक्यूएम ठीक ना चले तो एपीएमएसओ का परचम संभाल ले। जो शख्स तहरीक में आए और तहरीक जैसा ना हो तो उससे बड़ा खतरा कोई नहीं। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का तलबा तंजीम एपीएमएसओ के यौम तासीस पर जलसे से खिताब। कहा, एक तलबा तंजीम ने हमें 1981 में जामे कराची से मार मार कर बाहर किया था, हमने उन्हें कराची से बाहर कर दिया। सैफी कॉलेज में मनाया जाने वाला यौम तासीस आज भी जहनों में नक्श है। जलसे में सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल, सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार, वफाकी वजीर अमीनुल हक, अनीस कायम खानी और दीगर भी शरीक हुए। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में मोने सलाही की अहलिया तहरीम इलाही समेत 3 मुल्जिमान की जमानत 16 जून तक मंजूर। बैंकिंग जराइम कोर्ट लाहौर की मुल्जिमान को 5-5 लाख रुपए मचल के जमा कराने की हिदायत। अदालत ने FIA से रिकॉर्ड तलब कर लिया। टिकटॉकर हरीम शाह की वीडियोज लीक केस में संदल खटक की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद। FIA ने इस्लामाबाद की अदालत से गिरफ्तार कर लिया। वीडियोज लीक के मामले पर टिकटॉकर हरीम और संदल खटक अदालत में आमने सामने, एक दूसरे पर ब्लैकमेलिंग के इल्जामात। संदल खटक बोली, हरीम शाह की वीडियोज अभी लीक हुई, मुझे साल से तंग कर रही है। हरीम शाह नाजेबा तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल कर रही हैं। संदल खटक का हरीम शाह के वीडियोज बनाने या लीक करने की तरदीद। टिकटॉकर हरीम शाह ने वीडियोज और तस्वीर कमरे अदालत में दिखाई। कंदकोट में भूसे का ट्रक 2 रिक्शों पर उलट गया। ट्रक के नीचे दबकर 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाम भाग, 6 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आज चाइल्ड लेबर के खात्मे का आलमी दिन, जिसका मकसद बच्चों को मजदूरी और मशक्कत की अजियतों से निजात दिलाना है। 2023 के लिए इस दिन की थीम समाजी इंसाफ सबके लिए रखी गई है। पाकिस्तान में तकरीबन 33 लाख बच्चे इस वक्त कई सूरतों में चाइल्ड लेबर का शिकार होकर गैर फितरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। सऊदी दाल हुकूमत रियाद में अरब चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पहले रोज 10 अरब डॉलर के सरमाकारी मुआहदों पर दस्तखत। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि चीन 430 अरब डॉलर के साथ अरब ममालिक का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अरब ममालिक और चीन के दरमियान शराकतदारी और ताउन के फरोग पर जोर। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 40 अरब डॉलर के मुआहदे तय पाने की तवक्को है। कॉन्फ्रेंस में चीन और अरब ममालिक की 3,500 से ज्यादा कारोबारी शख्सियात और नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। फिलाडेल्फिया के मसरूफ तरीन हाईवे का पुल गिर गया। हाईवे के पुल के नीचे ट्रक में आग लगी थी, जो बाद में शिद्दत इख्तियार कर गई और पुल गिर गया। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पुल की मरम्मत में हफ्तों लग सकते हैं। BCCI ने वर्ल्ड कप शेड्यूल फाइनल करके ICC को भेज दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होने का इम्कान। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को होगा। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद स्टेडियम में होगा। वर्ल्ड कप में शामिल हर टीम 9 लीग मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान टीम अहमदाबाद और भारतीय हैदराबाद में 2 क्वालिफायर टीम के खिलाफ मैच खेलेगी। वर्ल्ड कप का फाइनल शेड्यूल रवां हफ्ते जारी होने का इम्कान है। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट का नया चैंपियन बन गया। ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को 209 रन से शिकस्त। आखिरी दिन कोहली आउट हुए तो विकेटों की झड़ी लग गई। 70 रन के दौरान 7 विकेटें गिर गईं। 444 रन के ताकुब में आखिरी दिन 164 रन से इनिंग्स शुरू की और घर के शेर ओवल के ग्राउंड में 234 रन पर ढेर हो गए। भारतीय टीम मुसलसल दूसरी बार टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर शिकस्त से जो दो चार हुई। ऑस्ट्रेलिया से पहले न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेट का चैंपियन था। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टाइटल जीत लिया। फाइनल में कैस्पर रुड को हराकर सबसे ज्यादा 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का रिकॉर्ड कायम कर दिया।
नोवाक जोकोविच ने तीसरी मर्तबा फ्रेंच ओपन का टाइटल अपने नाम किया। मॉरिशस में 4 मुल्की फुटबॉल टूर्नामेंट, पहले मैच में पाकिस्तान को मेजबान टीम ने 0 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। तलाक पर ना कोई गम ना अफसोस, अफ्रीकी मुल्क मौरितानिया में मुनफरद रिवाज। तलाक पार्टी रखी जाती है, नाच गाने और खाने का एहतमाम किया जाता है, खवातीन को मेहंदी भी लगाई जाती है। इस बात को फैलाया जाता है